हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये फास्ट रिवीजन आप कह सकते हैं। एक तरह से आप सभी के लिए एग्जाम से पहले वाली एक स्पेशल क्लास। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो से बाहर आप सभी को एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे और लगभग 15 नंबर का जो आपका प्रश्न है इसी वीडियो से, इसी सेशन से पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को शेयर करिए। सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी आप सभी बेफिक्र रहो, 100% आई विश कि आप सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा अगर आप सभी अच्छे से इसे देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं तो, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स अभी आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये आपका फर्स्ट पेपर है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर, जो कि थ्योरी सब्जेक्ट यानी कि 50 नंबर का ये आपका सब्जेक्ट होने वाला है और 15 नंबर का जो है आप सभी से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। 25 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके बाद से आपके लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय के जो प्रश्न है आपको नोट्स के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, ठीक है, गणित से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी को अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्पर्श व्यंजन नहीं है, इसमें से पूछा जा रहा है प, क, च और य। तो आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए जो आपका कितने मतलब वर्गों में बांटा गया है, तो आपके कुल कितने व्यंजन है, तो 25 स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, जिसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, तो हमने इसके बारे में फ्रेंड्स डिस्कस किया था। आपका क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, आपका त वर्ग और आपका प वर्ग, ठीक है, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग, च, झ, झ, इया, ट, ठ, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये जो है सारे आपके स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट, अभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि मतलब एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे पूछ दिया जाए क जो है किस वर्ग का उच्चारण है, तो आपको यही सब कुछ रिवाइज करा दिया जाता है, क्योंकि आगे प्रश्न आप सभी को बहुत सारे इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमने ये जान लिया कि 5 भागों में वर्ग किया गया है आपके स्पर्श व्यंजन को, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब देखिए जो आपका क वर्ग है इसे हम कंठ के द्वारा बोलते हैं, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग। तो ये हमारी जो आवाज़ आ रही है वो कंठ के द्वारा, ठीक है, और सारा स्पर्श होकर। तो ये जो है मतलब जो भी ये व्यंजन होते हैं, ठीक है, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ के जो स्थान है उसको स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, सिंपली हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क जो है क वर्ग में आने वाले को हम कंठ तालु से बोलते, मतलब कंठ से बोलते हैं, और च वर्ग में यानी कि च, छ, ज, झ, इया, इसे हम तालु से बोलते हैं। तालु से जैसे कि आपने देखा हुआ च, छ, ज, तो ये हमारा जो इसमें काम कर रहा है वो हमारा तालु काम कर रहा है, तो इसे हम च वर्ग को तालु से बोलते हैं। अगर पूछा जाए, अब देखिए च वर्ग में से कोई भी आपसे वर्ड्स पूछ दे, च, छ, ज, झ, इया, तो हमको सिंपली पता है कि ये च वर्ग का है और च वर्ग के जो भी अक्षर होते हैं हम उन्हें तालु के माध्यम से बोलते हैं। आपका आ जाता है ट वर्ग, यानी कि इसे हम मूर्धा, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ड़, तो इसे हम मूर्धा के द्वारा बोलते हैं। त वर्ग जो आता है वो आपका आ जाता है दंत, दंत के द्वारा, जैसे कि आपका त, थ, द, ध, न, हमारा जो दांत है वो काम कर रहा है, तो इसे हम दंत द्वारा बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका प वर्ग है इन्हें हम ओष्ठ के माध्यम से बोलते हैं, जैसे कि प, देखिए प, ये जो हमारे ओठ है ना, ओष्ठ है ना, वो देख सकते हैं काम कर रहा है, प, फ, ब, भ, म, है ना। तो ये जो सारे अंग हैं इन स्पर्श व्यंजनों से स्पर्श करके निकलते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और टोटल 25 होते हैं जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, क, च, ट, त, फ वर्ग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि हमारा क है, च है, प है, ये तीनों हो जाएगा। और जो हमारा य है ये कौन सा व्यंजन है, तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन है,
ठीक है, ये जो य र ल व आपने सुना होगा, तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। तो फ्रेंड्स ये बस इतना याद रख लीजिएगा। और देखिए ये हम आप सभी को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आप सभी के इससे रिलेटेड ही आएंगे, और साथ ही आपका जो हिंदी का पेपर है वो भी अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। हमने अभी सिंपली डिस्कस किया था कि प वर्ग का जो हम मतलब किसके द्वारा बोलते हैं, प वर्ग को तो हम ओष्ठ के माध्यम से बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो द हो जाएगा। ठीक है, प वर्ग को हम किसके द्वारा बोलते हैं फ्रेंड्स, तो होस्ट द्वारा बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर आपका 3 है, देख सकते हैं ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो ज्ञ जो आपका अक्षर है ये किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो ज प्लस इया। ठीक है, इससे मिलकर हमारा ज्ञ बनता है। तो आप सभी ज़रूर याद रखें, हो सकता है संधि विच्छेद में आप सभी के लिए काम आ जाए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट फ्रेंड्स अभी आपके स्क्रीन पर है, अ और अहंग वर्ण कहलाते हैं। तो आप सभी को सिंपली पता है फ्रेंड्स, अयोगवाह जिन वर्णों में अनुस्वार या फिर विसर्ग लगे होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो ये हमारा जो है आप देख सकते हैं अनुस्वार और विसर्ग लगा हुआ है इन दोनों में, तो सिंपली हम कह सकते हैं ये हमारा अयोगवाह है। ऑप्शन नंबर द इसका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, साइलेंट यानी कि मुख मौन वाले वर्णों का प्रयोग होता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में, जैसे हम लिखते हैं नी लिखते हैं, तो नी हम पढ़ते हैं और के इसमें साइलेंट हो जाता है। ठीक है, नोक पढ़ते हैं तो उसमें भी के साइलेंट होता है, स्कूल पढ़ते हैं उसमें भी हमारा एच साइलेंट होता है। तो ये ज़्यादा आप देख सकते हैं अंग्रेजी भाषाओं में ही साइलेंट जो वर्ड हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अभी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, महाप्राण वर्ण होते हैं। तो महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं, तो जो आपके पांचों वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इन पांचों वर्ग में जो हमारा उसमें दूसरा स्थान और जो चौथा स्थान होता है उन्हें हम महाप्राण बोलते हैं। अब कैसे, जैसे कि हमारा ये क वर्ग हो गया ना, तो इसमें क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अब ये जो दूसरे स्थान पर है ये हमारा महाप्राण है और चौथे स्थान पर है ये भी हमारा महाप्राण है। यानी कि जो हमारे वर्ग हैं उसमें ख और ग जो आए, मतलब दूसरे और चौथे स्थान वाले जो अक्षर होंगे क एंड घ, वो हमारे महाप्राण कहलाते हैं। तो सिंपली आप इसका आंसर स दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर स यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स प्रश्न है, देख सकते हैं संज्ञा शब्द होते हैं। तो फ्रेंड्स संज्ञा शब्द आपके कौन से होते हैं, तो विकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका अ यहाँ करेक्ट होता है। सर्वनाम के भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। फ्रेंड्स पूछा जा रहा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, क्रमवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्प्रेसिबल जो आपकी वॉइस है, ठीक है वो। तो ये 3 प्रकार के आपके होते हैं वाच्य। तो ऑप्शन नंबर अ आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विराम चिन्ह है। उदाहरण विराम चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप सिंपली कह सकते हैं ऑप्शन नंबर स, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो इन्वर्टेड कामा देते हैं ना, तो ये हमारा उदाहरण विराम हो गया। तो ऑप्शन नंबर स यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पूछा जा रहा है संबोध निर्माण का चरण है। तो फ्रेंड्स मिलान करना और तुलना करना ये दोनों हो जाता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स, अ और ब दोनों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सा सत्य है। तो फ्रेंड्स जो संबोध निर्माण के आधार हैं वो निम्न में से मूर्त और अमूर्त के क्रम में जो भी आपके अनुभव होते हैं वो संबोध निर्माण के बेस होते हैं, आधार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 13 और अभी आपके स्क्रीन पर है,
और गणितीय जो भाषा है, गणितीय से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रश्न भी आप सभी से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि संख्या 65 34 2 में से 78 44 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हज़ार वाली संख्या क्या है। यानी कि आपको पहले इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या हज़ार वाली मतलब स्थान पर आ रही है। तो सिंपली हम इसे ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो कैसे ऐड करेंगे, तो हम सिंपली आप देख सकते हैं आपका 3 और 2 कितना होता है, तो 5 हो जाएगा। 4 4 कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 4 और 3 कितना होता है, तो 4 5 6 7 हो जाएगा। उसके बाद से 8 और 5 कितना होता है, तो फ्रेंड्स 8 9 10 11 12 13 3 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा क्या बचा, अभी आपके पास 7 बचा है और 6 बचा है और एक हासिल भी है। तो हमारा 7 और 6 कितना होता है, तो 13 होता है और एक जब हासिल इसमें का आएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें यहाँ ये देखना है फ्रेंड्स कि हज़ार वाली संख्या पर कौन है। तो अब हम इसे पता करने के लिए सिंपली ये हमारा इकाई हो गया, ये हमारा दहाई हो गया और ये हमारा सैकड़ा हो गया और तीसरा जो चौथा स्थान है ये हमारा हज़ार हो गया। और इसमें हज़ार वाली संख्या पूछी गई है। ऑप्शन में देख सकते हैं कहीं दिया है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ब देख सकते हैं 3, यानी कि तीसरे स्थान पर जो है हज़ार वाली संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। अगर आप एक बारी इसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो सिंपली कोई भी वर्ड्स दे दिया जाए, कोई भी अंक दे दिया जाए, आप लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पूछा गया है संख्या 65 34 को 7 से भाग देने पर भागफल और शेषफल आप सभी को बताना है। आप सभी के सामने फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं दे दिया है एक वर्ड 65 और 34 और 7 से इसे डिवाइड करना है। तो सिंपली डिवाइड भाग विधि द्वारा ही हम करते हैं। आपका 65 हो गया और ये 34 हो गया। अब 7 का पहाड़ा जो हमारा 7 का टेबल है हमें ऐसे पढ़ना है कि मतलब 65 से ज़्यादा ना जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 7 नवा कितना आपका होता है, 7 नवा आपका होता है 63। 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ कट हो जाएगा। उसके बाद से हमारा क्या बचा, 3 बचा। तो 3 को हम यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, 7 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे जो कि 23 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार में जाएगा, 7 का 7, 7 दूना 14 और 7 तिरिका 21, है ना। तो 3 अर्थ में जाएगा और यहाँ हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 में अब हम इसमें करेंगे 3 में से 1 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, तो 2 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ कट हो जाएगा। अब एक वर्ड बचा है हमारा 4, तो यहाँ हम 4 ले लेंगे। अब हम 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 24 से ज़्यादा ना जाए। तो फ्रेंड्स हम सिंपली इसे फिर से एक बार 3 अर्थ में लाएंगे। ठीक है, और फिर से हमारा यहाँ 21 होगा। अब 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और ये कट जाएगा, यानी कि ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा प्रक्रिया। तो हमने क्या जाना, जो हमारा आप देख सकते हैं जो हमारा भागफल आया है वो कितना आ गया, एक बार 9 मर्थ में गया और 2 बार 3 मर्थ में, यानी कि 9 9 9, ये हमारा जो है 933 हमारा भागफल हो गया। शेषफल हमारा नीचे 3 बचा, यानी कि शेषफल जो है हमारा 3 हो गया। तो सिंपली हम इसे कैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन में देखिए 933 और 3 है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर अ आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाग विधि द्वारा ये प्रश्न आप सभी के पूछे जाते हैं। तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, इसका आप आंसर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप सभी को समझने की ज़रूरत है। अब देखिए आंसर हम आप सभी को पहले ही बता दें, राजन सीरीज में बहुत सारे ऐसे आंसर हैं जो कि आप सभी को गलत भी दिए गए होंगे। तो आप सभी को खुद से पहले सॉल्व करना होगा, देन आप सभी को ऑप्शन पे टिक करना होगा। अब पूछा जा रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन कि एक ऑयल मिल की वार्षिक आय आप देख सकते हैं 3,97,706 है तथा दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय आपका 2,46,759 है। तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है। जब कितनी का अधिक मतलब जो भी है, कितना मिला कितना गया, जब बीच में कितना आ जाए तो सिंपली आप सभी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो जो भी हमारे वर्ड्स हैं, जो भी हमारे अंक हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को यही, जैसे कि आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर आप
ट्राई करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो जहाँ भी कितना आया कितनी आया ये जैसे सवाल आए तो सबसे पहले हमें डिफरेंस का पता करना है। अब डिफरेंस पता करने के लिए जो हमारा ज़्यादा है उसे हम इस यूनिट को ऊपर रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है 1 मिनट, अच्छे से हम इसे लिख लेते हैं पहले 397706। उसके बाद से हमारा क्या है 246759। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम घटाव करेंगे यानी कि घटाएंगे, डिफरेंस का पता करेंगे। तो 6 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ इसमें से एक हासिल लेंगे, ठीक है। इसमें से तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा हासिल, तो यहाँ हमारा 16 हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ बचेगा 7, है ना। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर से आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं जब यहाँ हमने लिया तो यहाँ हमारा कितना बचा, तो यहाँ हमारा बचा 9। अब 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से अगर 5 जाता है तो 6 7 8 9, यानी कि आपका यहाँ 4 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6 में से 7 तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, हम एक बार फिर से इसमें से हासिल लेंगे, तो फिर हमारा ये हो जाएगा 16। अब 16 में से 7 आपका जाएगा तो कितना बचेगा, तो फ्रेंड्स 16 में से अगर आपका 7 जाता है तो सिंपली 9 बचता है, ठीक है। 9 बच जाएगा। अब यह हमारा यहाँ 6 बच गया है क्योंकि इसमें एक हासिला चला गया है और यहाँ भी 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद से 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो 9 में से आप देख सकते हैं, सॉरी 9 में से नहीं, जब इसमें से हम हासिल लेंगे 1 मिनट, तो देखिए यहाँ जब हमारा 6 से 6 मतलब कट गया तो यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि कितना हो गया, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,50,947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में कहीं दिया है 1,50,947, अगर आपके ऑप्शन में आंसर दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज अगर आपके ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ जो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16 आप देख सकते हैं त्र ज्ञ जो है ये व्यंजन कौन सा व्यंजन है, तो फ्रेंड्स ये जो आपका त्र ज्ञ है ये आपका संयुक्त व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 100 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी याद रखें त्र ज्ञ जो है ये आपका तीनों संयुक्त व्यंजन है। और ये यहाँ से DLED 2020 में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं और चारों सालों का जो पूछा गया 2016, 17, 18, 19, 20 5 साल का, ठीक है ना, आपको इस वीडियो में सारे प्रश्न जो है डिस्कस करे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन पर है, जिन शब्दों में काम का होना या फिर करना प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए, अगर हम कोई भी काम करते हैं या फिर कोई भी काम करना प्रकट हो तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 100 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये भी DLED 2020 का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड जिन अर्थों के, जैसे कि आपने देखा होगा जो भी परिवाचित शब्द होते हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे शब्द या फिर अर्थ कह सकते हैं, एक ही अर्थ के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम परिवाची कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो फ्रेंड्स मुखाकृति के आधार पे आपसे से पूछा जा रहा है, तो सिंपली आप कह सकते हैं अग्रस्वर, पश्चस्वर, संवृत और द ये सभी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ अ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है और ये हाल ही के पूछे गए प्रश्न है। फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए एक परिमेय संख्या को किस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो बट्टा के फॉर्म में हम उसे व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 1/2, ठीक है, 4 कुछ भी लिख सकते हैं 5, यानी कि हम इसे ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते, अगर हमने परिमेय संख्याओं का पता करना है तो कभी भी बट्टा का फॉर्म में होता है, तो
p/q लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याओं को। तो इसका ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं अभी आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न देख सकते हैं प्रश्न नंबर 22, शून्य की खोज कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो शून्य की खोज भारत में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 और DLED 2019 का पूछा गया प्रश्न है, 990 में 9 का स्थानीय मान क्या है? 9 का स्थानीय मान पूछा गया है और 990। तो आप सभी को डबल 9 प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपका इकाई हो गया, ये आपका दहाई हो गया, ये आपका 100 हो गया। तो ये इकाई और दहाई का हम 10 बोलते हैं और सैकड़ा को हम 100 बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 10 और 100, क्योंकि 9 का पूछा गया है और 9 बार हमारा जो है 9 2 बार रिपीटेड हुआ है। तो ये किस 9 का पूछ रहा है हमें सिंपली नहीं पता। तो 9 जब डबल होगा तो 10 भी आ रहा है 9 पर और 100 भी, यानी कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं दोनों। इसका आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आंचल में दूध और आँखों में पानी, यह कथन है। तो फ्रेंड्स आंचल में दूध है और आँखों में पानी, यह कथन जो है आपका देखिए मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और ये DLED 2020 के पूछे गए सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों के द्वारा कराया जाना चाहिए? सबसे पहले तो कविता द्वारा, पोएम द्वारा, खेल द्वारा भी हम उसका ज्ञान करवा सकते हैं, मूर्त वस्तुओं द्वारा भी हम करवा सकते हैं, यानी कि उपयोग सभी। जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको भी प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना है, तो फ्रेंड्स उनको आप कैसे आकर्षित कर सकते हैं अपनी बातों की ओर, अपने सीखने की ओर? तो खेल द्वारा भी कर सकते हैं, कविता द्वारा भी कर सकते हैं, और जो मूर्त वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 26 आप सभी से पूछा जा रहा है और DLED 2020 के सारे पूछे गए प्रश्न हैं। हम बार बार कह रहे हैं सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य है। प्रश्न नंबर 26, सबसे सम छोटी संख्या अभाज्य पूछा जा रहा है। तो आप सिंपली कह सकते हैं 2, है ना। सम अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 कि 22 × 34 का गुणनफल है। पूछा जा रहा है जो आपका 22 × 34 है, इसका गुणनफल क्या होगा? तो सिंपली हम क्या करेंगे, 22 × 34 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 8 आएगा। फिर 4 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 8 आएगा। फिर 3 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। फिर 3 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 6 आपका कितना होता है? तो 8 6 आपका हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ हमारा 4 आ जाएगा, हासिल बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा कितना बचा? 6 बचा और एक हासिल जो है इसमें आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 748। तो हमारे ऑप्शन में देख सकते हैं 748 का ही दिया है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गुणनफल आप सभी से पूछा गया है, भागफल, गुणनफल, ठीक है, डिफरेंस निकालना। तो ये सभी जो है आपके एग्जाम में मैथ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में। नेक्स्ट है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान है। फ्रेंड्स हमने जाना था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि कौन से वर्ग में कहाँ से मतलब उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो त वर्ग हम सिंपली कह सकते हैं कि दंत। ठीक है, त वर्ग जो है हमारा दंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पर्श आप सभी को सिंपली पता है, स्पर्श जो हमारे 5 व्यंजन होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं जो कि 5 वर्गों में बांटे जाते हैं, क, च, ट, त, प। ठीक है, क वर्ग है हम कण से बोलते हैं, च वर्ग हम तालु से बोलते हैं, ट वर्ग हम मुर्दा से बोलते हैं, त वर्ग हम दंत से बोलते हैं और प वर्ग हम ओट से बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। अब त वर्ग में आपका त, ध, द, ध, न, ये जितने भी वर्ड्स आते हैं हम उन्हें दंत के द्वारा बोलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। 2018 और DLED 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो मूल संक्रियाएं क्या है गणित की, मैथ की? तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ऑप्शन नंबर आपका स यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है और ये भी DLED 2020 का पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। तो हमने फ्रेंड्स जाना था दंत व्यंजन हमारा कहाँ आता है? तो त वर्ग में आता है। त वर्ग में कौन से 5 अक्षर है? तो त है, थ है, द है, ध है, न है। तो यहाँ हम सिंपली कह सकते हैं न। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ अ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी पूछे कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन है? तो ये हमारा न हो जाएगा। ड़, न, अ, तो ये सब जो है नासिक व्यंजन है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, उच्छिप्त व्यंजन है। फ्रेंड्स उच्छिप्त व्यंजन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप सिंपली कह सकते हैं जो आपके उच्छिप्त व्यंजन है वो है
अंग और ढ, ठीक है, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में स्वर नहीं है, निम्नलिखित में स्वर नहीं है तो अ, ई, उ, हमें सिंपली पता है ये तीनों स्वर है। ये जो हमारे यहाँ है ये स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स है, पूछा जा रहा है आप सभी से, क्षत्रिय वाला जो छ है वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ण वाले भी प्रश्न आप सभी से पूछे जा रहे हैं। तो पहले ज्ञ था, अब देखिए 2019 में ये आपका सवाल पूछा गया था। अब चलिए हम 2019 के जितने भी प्रश्न हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो छ वर्ण किससे बना है, तो छ और प्लस अ से, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में अयोगवाह है। हमने अयोगवाह के बारे में जाना था, जहाँ अनुस्वार और विसर्ग होते हैं हम उसे अयोगवाह कहते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं इसका अनुस्वार भी है और विसर्ग भी है, तो अ और अहंग, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वाक्य के गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स वाक्य के गुण सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता यानी कि उपयोग सभी। जो वाक्य के गुण होते हैं वो सार्थकता भी होता है, क्रमबद्धता भी होता है और योग्यता भी होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, मुझे बैठा नहीं जाता उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है, कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या फिर विधिवाच्य। तो फ्रेंड्स मुझे बैठा नहीं जाता क्या व्यक्त कर रहा है, तो कृतवाच्य, क्योंकि उससे बैठा नहीं जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया है, तो ये हमारा हो जाएगा कृतवाच्य। और 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर अ आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी डीएलएड 2019 का पूछा गया प्रश्न है। और क्या पूछा जा रहा है आप देख सकते हैं, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो फ्रेंड्स श्वास के बेस पर जो वर्गीकरण होता है वो होता है अल्प प्राण एवं महाप्राण में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अभी आपकी स्क्रीन पर है भाषा का भेद है। तो भाषा का फ्रेंड्स क्या भेद होते हैं, लिखित, मौखिक या फिर ए व बी दोनों। तो देखिए जो भाषा का भेद होता है वो होता है आपका मौखिक, ऑप्शन नंबर बी आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। यानी कि अगर आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जब वो कंप्लीट हो जाए तो हम क्या लगाते हैं, यही लगाते हैं ना, पूर्ण विराम का चिन्ह। तो पूर्ण विराम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप सभी के चिन्हों से रिलेटेड भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले को हम एक शब्द के लिए मतलब एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो सिंपली कह सकते हैं जो बिना सोचे समझे खर्चे करता रहता है उसे हम अपव्ययी खर्च कह सकते हैं ना, एक शब्द में। तो ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी संख्या में जो है शून्य रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या, अगर हम दाहिनी ओर रखेंगे तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स उसमें हमारा 10 गुना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका अ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखते हैं तो उसमें हमारा 10 गुना इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका अ बिल्कुल करेक्ट है और ये भी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सिंपली कहेंगे 1999, ठीक है, 999 है ना। तो ये जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये आप सभी को याद रखना है, डीएलएड 2019 का पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हैं 3478 में सैकड़े वाली संख्या है। मैंने कहा फ्रेंड्स आप सभी से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको लगेगा कि नहीं बहुत टफ है, लेकिन बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे, सैकड़े वाला संख्या पूछा गया है तो ये हमारा इकाई हो गया, ये हमारा दहाई हो गया, ये हमारा 100, तो ये हमारा इकाई, ये दहाई सॉरी, और ये हमारा 100, ठीक है। तो ये हमारा इकाई हो गया, ये दहाई हो गया और ये सैकड़ा हो गया। तो सैकड़ा वाला कौन सा पूछा है, तो सिंपली हम कह सकते हैं 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इस आंसर को। प्रश्न नंबर 44, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है। 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है फ्रेंड्स, ये आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 44 आप नोट कर लीजिए और आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है और ये भी डीएलएड 2019 का पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या फिर अंटाक्षरी।
तो शुद्ध शब्द आप सभी से पूछा गया है, तो सिंपली कह सकते हैं अंताक्षरी। इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है आपसे क्या कि पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह और अवरोह का समावेश न होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है। तो सबसे पहली कारण तो शीघ्रता से पठन हो जाता है, भाव को समझकर न पढ़ना, अधिक तेज आवाज़ में पढ़ना, ये सभी हो जाएंगे जब पठन की प्रक्रिया होती है। और जो उचित आरोह और अवरोह का जब समावेश न होने का जो प्रमुख कारण है वो यही है कि पठन को शीघ्रता से ख़त्म करना, उसका भाव न समझना और अधिक तेज में जो है पढ़ना। तो उपयोग सभी, इसका आंसर द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 47, लिखित भाषा में ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लिखित भाषा में ध्वन्यात्मक पठन को हम क्या कहते हैं, सो सस्वर पठन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका अ यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा और 2018 के पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, वाक्य में निम्नलिखित कितने गुण होते हैं। तो सार्थकता होता है, क्रमबद्धता होता है, उपयोग दोनों हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49, क का उच्चारण स्थान है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कंठ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा क के बारे में और ये आपका BTC 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कंठ, यानी कि ऑप्शन नंबर 100। नेक्स्ट है, इच्छा शब्द की परिवाची है। तो इच्छा का शब्द का परिवाची आशा भी होता है, स्प्रिया भी होता है और अभिलाषा भी होता है। उपयोग सभी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, कोष्टक का चिन्ह है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सिंपली पता होना, ये भी कोष्टक है, ये भी कोष्टक और ये भी कोष्टक है। तो उपयोग सभी जो है आप सभी के कोष्टक के चिन्ह है, क्योंकि हम फास्ट रिवाइज कर रहे हैं इसीलिए फ्रेंड्स। और देखिए, आप सभी को ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण का प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर हम कोई भी हेडलाइन डालते हैं, उसका विस्तार से जब हम विवरण देते हैं तो कौन सा लिखते हैं। तो कोई भी हम अगर हेडिंग मान लीजिए ये है, तो उसके बाद हम ये ऐसे करते हैं ना, ठीक है, करते हैं ना, ताकि हम आगे और भी विस्तार से लिखेंगे इसके बारे में, पॉइंट टू पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर आपका और यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किसी भी कथन को विस्तार देने के लिए जो हमारा विवरण का प्रारंभ करने की प्रक्रिया होती है, वो चिन्ह होता है, वो हमारा ये होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। उज्ज्वल शब्द फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर आप सिंपली कह सकते हैं उ आधा ज, फिर से आधा ज, व अल, उज्ज्वल। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे उज्ज्वल लिखते हैं, ऐसे उज्ज्वल लिखते हैं, ऐसे उज्ज्वल लिखते हैं, तो बिल्कुल आप सभी का ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उज्ज्वल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुला रहता है उन्हें हम कौन सा स्वर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सिंपली कह सकते हैं जिन स्वरों का अगर हम उच्चारण करते हैं तो मुख पूरी तरह से खुला रह जाता है, उसे हम सिंपली कह सकते हैं विवृत स्वर, है ना। अब आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि विवृत स्वर क्या होते हैं, कौन से उसमें आते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके कमेंट्स फर्स्ट। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, शब्द की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले शब्द में तो मेल में वाक्य होना चाहिए। ठीक है, वाक्य बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, क्योंकि वाक्य तो ऐसे बन नहीं जाएगा, पहले अक्षर फिर शब्द फिर वाक्य। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। बिल्कुल, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये आप सभी का शब्द की परिभाषाएँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, और फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी से यहाँ बोला गया है अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आपके सामने ये दे दिया गया और बोला है कि अवरोही क्रम में तो सबसे पहले 7,864, 7,854, 7,846 और 78, है ना। तो ये क्या हो रहा है, तो ये हमारे घटते फॉर्म में लिखा जा रहा है। जो सबसे पहले बड़ा है उसे लिया गया, फिर घटते क्रम में, और वही मतलब होता है आपका घटते क्रम में जो है लिखा जा रहा है। कह सकते हैं जो आपका आरोही होता है वो बढ़ते क्रम हो जाता है। ठीक है, और अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखा जाता है, लिखते हम फॉर्म में जो है घटते फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप सभी को याद रखना है, और भी क्वेश्चन आप सभी को इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होता है। अब 5 यहाँ ले लेंगे और अगर हम यहाँ 0 ले लेंगे तो क्या जीरो का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 5 बार, तो क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी कि हमारा क्या आएगा गुणनफल इसका 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका, अगर 0 से हम जो है वो गुणनखंड करें या फिर भाग विधि द्वारा उसे करें तो उसमें हमारा 0 ही ऑप्शन आएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है।
शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना होता है? तो शून्य ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 अभी हमने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। तो आप सिंपली इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ प्रश्न आप देखिए, यहाँ क्या पूछा जा रहा है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष जो है लगभग 46,000, 1 मिनट, शो नहीं हो रहा है ना आप सभी को, 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें तैयार हुई? तो ऐसे आप सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। देख सकते हैं पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई, तो कुल कितनी पुस्तकें छपी थी? तो सिंपली हम इसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स आप सभी को इस क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। इसमें तो बस हमसे यही पूछा है ना कि जो भी प्रेस कारखाना था पिछले साल इसमें कितना पुस्तक हुआ, तो इसमें हमारा हुआ 39,779 और वर्तमान समय में पुस्तकें जितनी छपके हुई तो 46,759। अब हमें इन्हें सिंपली ऐड कर देना है क्योंकि कुल कितनी पुस्तकें हुई पूछा जा रहा है आप सभी से। तो 9 आपका कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। 18 कर 1 हो जाएगा, मतलब 18 कर 8 हो जाएगा, आपका हासिल 1 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 7 5 आपका कितना होता है? तो 7 8 9 10 11 12 हासिल आएगा 13, 13 कर 3 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा कितना बचा? 7 7 कितना होगा? 14 होगा, हासिल 1 आ जाएगा तो 15 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा 5 और 6 कितना होता है? तो 11 होगा, हासिल हमारा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। कितना होगा फ्रेंड्स? सॉरी, यहाँ आपका कितना है? तो यहाँ आपका है 9 है, ऊपर आप सभी का 9 है क्योंकि ये 39 है ना। तो 9 और 6 कितना होता है? तो आप सिंपली कह सकते हैं 10 10 और एक आपका 15 और 15 एक हासिल आएगा 16, 16 कर आपका एक 6 हो जाएगा। उसके बाद से 3 और आप सभी का 4 कितना होगा? 7 होगा, फिर से एक हासिल आएगा। फ्रेंड्स कुल पुस्तकें कितनी हो जाएंगी? आपकी कुल पुस्तकें बराबर हो जाएंगी 86,538, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, इसको और इसको ऐड कर देना था और आप सभी का आंसर कुल पुस्तकें की जो बात बोली गई है आप सभी का आंसर आ जाता। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। एक सैकड़ा में कितनी दहाइयाँ होती हैं? एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं फ्रेंड्स? आप सभी से पूछा जा रहा है और बहुत ही ईजी एंड बेसिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती है? तो 0.1 है ना। एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती है? दहाइयों के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक सैकड़े में जो है आपकी 0.1 ऑप्शन नंबर और यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? तो वर्णों के जो सार्थक समूह होते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका और यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका 62 अ ई उ री स्वर का प्रकार है। ये किस प्रकार के स्वर है? तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं हर्ष स्वर। ऑप्शन नंबर जो है इसका स करेक्ट हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अ ई उ री, ठीक है। ये आपका हर्ष स्वर है। ऑप्शन नंबर 100 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी को इस विराम जो ये आपका चिन्ह दिया गया है इसे हम क्या कहते हैं? इस विराम चिन्हों के हम क्या कहते हैं? यही आपसे पूछा जा रहा है और बीटीसी 2018 के सारे पूछे गए प्रश्न है। तो आप सिंपली कोई भी हम वर्ड लिखते हैं तो अंत में ये लगा देते हैं, यानी कि पूर्ण हो चुका है तो पूर्ण विराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अतिवृष्टि। तो फ्रेंड्स देखिए जो अतिवृष्टि है इसका विलोम शब्द हम क्या कह सकते हैं? अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यह अलावा व्यंजन है प्रश्न नंबर 65 और हमने जाना था यह अलावा जो व्यंजन है वो है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? तो छ त्र ज्ञ, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए थे, ठीक है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो आपके यारा लवा ऑप्शन नंबर 100 जो है यहाँ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अभी आपकी स्क्रीन पर इसमें देखिए संख्या 85 30 में सैकड़ा वाली संख्या, तो ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये आपका 5 है ना। सैकड़े के स्थान पर तो यही है
तो जो हमारा ये 5 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 66 का। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं जब 3 अंकों की पूछे सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, तो 9 है। अब वो 2 अंकों की पूछे या फिर 10 अंकों की पूछे 9 ही होगा, ठीक है। तो आप ये जरूर ख्याल रखिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 68। देख सकते हैं पठन कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, तो पठन जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आप सभी को सिंपली पता है, और लघु उत्तरीय जब इम्पोर्टेंट प्रश्न हम डिस्कस करेंगे ना तो उसमें पठन के बारे में जो भी व्याख्या दी गई है, जो भी भाषाई कौशल है, सब कुछ आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भ वर्ण किस वर्ग में आता है, तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं जो आपका भ वर्ग है वो आपका प वर्ग में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर या आपका यहाँ 100 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प वर्ग ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है, तो ये भी आप सभी को याद रख लेना है। नेक्स्ट है निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में, मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप सभी से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अवरोही क्रम में लिखा गया है, और ये DLED 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अवरोही मतलब आपके क्या होता है, घटते फॉर्म में, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो 20, 15, 10, 5, 2, इसमें देख सकते हैं 20, 22, 24, ये तो सिंपली आप कह सकते हैं ये अवरोही क्रम है। 20, 16, 32 ये भी आपका कट हो जाएगा, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। ये जो है आपका जो फॉर्म है ये आपका अवरोही क्रम है, घटते क्रम में, जैसे कि 20, 15 यानी कि 5, 5 देख सकते हैं घटते जा रहा है, तो ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल कितना होगा, तो फ्रेंड्स किसी भी संख्या को 0 से अगर हम गुणा करते हैं तो वो 0 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका द यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 72 समान शब्द उदाहरण है, तो समान शब्द का क्या उदाहरण है, कौन सा ये व्यंजन आप कह सकते हैं, तो सिंपली कह सकते हैं द्वितीय व्यंजन। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुरंग का परिवाची है, तो फ्रेंड्स तुरंग का जो परिवाची होता है वो होता है घोड़ा, तो ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और BTC 2018 का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है किसी भी संख्या के मान होते हैं, किसी भी संख्या का क्या मान होता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं किसी भी संख्या का जो मान होता है वो 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है, जोड़ना घटाना। देखिए मूल जो संख्या होती है उसमें वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम जोड़ कहते हैं। अगर हमारा कोई मूल संख्या है 2, इसमें वृद्धि करते हैं, ठीक है, 2 इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा 3 हो गया तो बढ़ाना हो गया, यानी कि ये जोड़ का फॉर्म चल रहा है, तो इसको जो है करेक्ट आंसर हमारा अ हो जाएगा, जोड़ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 76 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो फ्रेंड्स 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने क्या जाना था आपका कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका 999, हमने यही जाना था ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके राजन सीरीज में ऑप्शन नंबर ए दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। जो सबसे बड़ी संख्या अंकों की पूछी जाए तो 9 ही होता है, अब वो 2 अंकों की पूछे, 4 अंकों की पूछे या फिर 8 अंकों की पूछे, ठीक है। आप जितनी बार पूछे उतनी बार आप 9 लिख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इसमें कुछ नहीं होगा, आप अलग से 999 लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों का जो मतलब जो भी बालक है उनके हाथों की गतिविधियाँ करनी पड़ती है। यह कथन किसका था, किसका कहना था कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिससे बालकों के हाथों की जो गतिविधियाँ होती है वो करनी पड़ती है, तो ये कहा था श्रीमती मांटेसरी ने, तो ऑप्शन नंबर इसका 100 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 78 जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क ख ग घ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप सभी का और यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका कि ज्ञान अर्जन का ज्ञान वृद्धि का साधन है, ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि। अब चलिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ कुछ हम और बातें डिस्कस कर लेते हैं, आपके लिए ये हेल्प होगा। ये कंठ जो है इसे हम कंठ से बोलते हैं, ये जो हमारा च वर्ग है इसे हम तालु से बोलते हैं, इनमें जो वर्ड आए वो तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग को हम मूर्धा से बोलते हैं और त वर्ग को जो है
आपको दंत से बोलते हैं, और जो प वर्ग होते हैं हम उन सबको होश से बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन क्या है। 1 मिनट क्यों नहीं कट रहा है। तो प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों की शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय एवं पठनाभ्यास, या फिर उपयोग सभी। तो देखिए इसका जो है सभी ये साधन है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं एक बारी, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके। और ये देखिए हमने 2020 2018 के प्रश्न डिस्कस 2019 के कर लिए। अब हमारा आ गया 2017 का प्रश्न। अब पूछा जा रहा है विराम संबंधित समस्या का प्रमुख कारण क्या है। तो सिंपली कह सकते हैं विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। विराम संबंधी समस्या कब होती है आप सभी को, कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगेगा, जब आपको उसका ज्ञान ना हो। तो विराम चिन्हों का ज्ञान ना हो तब होता है समस्या। तो ऑप्शन नंबर अ आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81, विपरीत स्वर है। तो विपरीत स्वर हमने पहले भी डिस्कस करा था फ्रेंड्स, और हमने कहा भी था कि आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो विपरीत स्वर जैसे ओ आ ओ, यानी कि इन सारे वर्ड को हम लेने से हमारा जो मुंह है ना वो ज़्यादा खुलता है, खुलापन। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो आ और औ ये जो है हमारे विपरीत स्वर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, आनंद का परिवाची शब्द है। तो फ्रेंड्स आनंद नाम नहीं है, ये खुशी वाला आनंद है ना। तो आनंद का परिवाची मोद भी कह सकते हैं, प्रमोद भी कह सकते हैं, सुख भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उपयोग सभी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन है। हमने पहले ही जाना था कि संयुक्त व्यंजन हमारा कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो हमारे होते हैं छ त्र ज्ञ, है ना। यहाँ पूछा है फ्रेंड्स नहीं है। तो आप सभी सिंपली देखिए यहाँ पूरा पेपर, क्योंकि हो सकता है आप बस ऐसे पढ़ेंगे निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो आप सभी को सिंपली पता है छ भी है, त्र भी है, ज्ञ भी है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर फ्रेंड्स आप सभी से पूछा जा रहा है, तो आप सिंपली कह सकते हैं आ। ठीक है, आ जो है हमारा दीर्घ स्वर है। ठीक है, बड़ा स्वर है, लेने में टाइम लगता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। किसके उच्चारण में, व किससे। देखिए निचला जो आपका होठ है ना वो ऊपरी दांतों में स्पर्श करेगा। जो ऊपर के दांत है ना, तो आप एक बार बोल के देख लीजिएगा, व तो कौन सा हो जाएगा, व दांतों में स्पर्श हो रहा है, वो तो नहीं, व तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ब राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 86 आपका, कि वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अल्प विराम हम वहाँ प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का जब हमारा कंप्लीट वाक्य हो जाए तो हम वहाँ पूर्ण विराम करते हैं, लेकिन जब जहाँ हमें थोड़ा ठहरना होता है तो उसे देख सकते हैं ये जो है ये तो आपका कॉमा हो गया। ठीक है, तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ये आपका अल्प विराम जो जहाँ ठहरा जाता है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 87, कि 43 28 में दहाई वाली संख्या है, इकाई दहाई। तो सिंपली आप कह सकते हैं 2 होगा। ठीक है, ये 10 के स्थान पर यानी कि दूसरे स्थान पर है दहाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 88, कि जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम अवरोही क्रम लिखते हैं। जब बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम आरोही क्रम लिखते हैं। यानी कि इसका जो फॉर्म होगा ये होगा कि 5 4 3 2 1, ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। और यहाँ से 1 2 3 4 5 ये हमारा आरोही क्रम हो गया। ठीक है, तो ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि ढ वर्ण किस वर्ग में आता है। तो फ्रेंड्स ढ आपसे पूछा जा रहा है कि ढ वर्ग जो है, जो आपका ढ है वो किस वर्ण में आता है। तो फ्रेंड्स आप सभी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि जो आपका ढ है वो किस वर्ग में आता है। वैसे तो आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए ढ ट ठ ड ढ ड़ यानी कि ट वर्ग,
जो कि मूर्धा से बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट है 13 संख्या है। 13 संख्या यानी कि 13 जो आपका डिजिट है वो कौन सा है, सम है, विषम है या फिर उपयोग दोनों है। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं विषम है, क्योंकि 13 ओनली 13 से ही कट सकता है, तो ये आप सभी का विषम हो जाएगा। नेक्स्ट है अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए फॉर्म में पूछा जा रहा है, तो 11 9 7 2, तो आप सिंपली कह सकते हैं ये हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 92, भाग की संक्रियाएं होती हैं। तो जो भाग है उसकी क्या संक्रियाएं होती है, तो भाज्य भी होता है, भाजक भी होता है और भागफल भी होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 93, भाषा शिक्षण के पक्ष होते हैं, तो पठन भी होता है, लेखन भी होता है और व्याकरण भी होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर द हो जाएगा और बीटीसी 2016 के पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट है अभी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 54 की भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्याएं हैं। तो फ्रेंड्स कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, तो पहला तो आपका लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण की जो अपर्याप्त मात्रा में आप सभी को ज्ञान होता है उसकी वजह से भी, सही विराम चिन्हों का प्रयोग के अभाव, जो भी विराम चिन्ह है आप सभी को जब पता ही नहीं कि पूर्ण विराम अर्ध विराम कहाँ लगेगा, तो कहीं ना कहीं जो अज्ञानता का है, जो भाषाई अज्ञानता है, उसकी ये सारी समस्याएं होती है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ राइट हो जाएगा। 99 में दहाई है, तो इकाई हो जाएगा और ये आपका दहाई हो जाएगा, तो 9 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी में स्वर होते हैं, तो फ्रेंड्स हिंदी में आप सभी के कितने स्वर होते हैं, आप सभी एक काम करिएगा, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं। जितने भी प्रश्न, लगभग 2 ही प्रश्न आप सभी से पूछे गए हैं, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। और कहीं ना कहीं इन सारे शब्दों का, इन सारे प्रश्नों का आंसर भी आप सभी को इस वीडियो में दिया जा चुका है। प्रश्न नंबर 97 में मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं, तो क्या क्या है। जो भी उच्चारण उपयोगी अवयव हैं वो हैं आपका कागल, कंठ, दंत और उपयोग सभी, यानी कि ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 98, ध्वनि विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है। मानव के मुख से निकलती श्वास का, मानव के मुख से निकलती ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 98 आप सिंपली कह सकते हैं जब ध्वनि विज्ञान है तो जो भी मानव के मुख से निकली ध्वनि का जो है अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 99, ओष्ठकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपके वृत्ताकार स्वर भी होते हैं और अवृत्ताकार स्वर भी होते हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नंबर 100 यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यंजनों का उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है जो व्यंजन है उन्हें, तो फ्रेंड्स उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये आपके आज के जो प्रश्न थे, हमने 100 प्रश्न डिस्कस किए हैं और लगभग और आपके 100 प्रश्न बचते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी उससे रिलेटेड आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक कर दीजिए और सेकेंड पार्ट में जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न बचे हैं, और देखिए ये सारे प्रश्न हो सकते हैं आपके अति लघु उत्तरी में भी काम आ जाए, तो अच्छे से इस सेशन को देखिए, ठीक है। एक बार रिपीट कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।